नमस्कार बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण माननकु स्वागत। तो आजिर एही कार्यक्रमटी मिथुन राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। कारण एही एप्रिल मासरे आपणक जीवन रे किछि ना नूतन परिवर्तन होबाकु जाउछि, किछि विशेष घटना आपणक जीवन रे घटिबाकु जाउछि। तो 29 मार्च को शनिदेव निजर राशि तो परिवर्तन करि सारिचंती। तो एप्रिल मासरे शनिदेव आपणकर विशेष किछि फल प्रदान करबाकु जाउछंती। एहा व्यतीत आपणक कुंडली रे पंचदूत जोग मध्य बनु अछि। तो एप्रिल मासरे ए सब प्रभाव रे आपणक जीवन रे केउ सब परिवर्तन हेबो, केउ सब बड़ घटना घटिबो। तो आपणकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, कैरियर, व्यापार वाणिज्यर स्थिति मध्य एप्रिल मासरे किपरि रहिबो सह भाव में आम आज यही भिडियो से व्यस्तर भाव में आलोचना करवा। तो नवग्रह स्थिति देखा एवं नवग्रह आपण को क्यों प्रकार फल प्रदान करेंगे से विषय में आम आलोचना करवा। तो अशुभता प्रदान करुवा ग्रह मान किसी विशेष प्रतिकारक जाना। तो बंधु मैंने से आपण मानकर यदि मिथुन राशि होता है तेरे भिडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र निश्चित शेष पर्यंत देखंतु। तो भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब कर दियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ निश्चित लिखंतु। तो बंधु माने आपण आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को जाकी जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तो राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु तो तृतीय राशि होउची मिथुन राशि। तेबे आपणक राशि अधिपति होउछंती बुध। तो मासर आरंभ रे आपणकर प्रथम भाव में विराजमान अछंती मंगल, चतुर्थ भाव में विराजमान अछंती केतु, दशम भाव में विराजमान अछंती सूर्य, शनि एवं राहु, शुक्र एवं बुध। तो आपणकर द्वादश भाव में विराजमान अछंती देवगुरु बृहस्पति। तो बंधु माने सर्वप्रथमे आसंतु जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एप्रिल 2025 रे। तो कुंडली प्रथम भावटी होता है आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम भाव। तो आपणकर प्रथम भावर अधिपति होउछंती बुध, जे कि आपणकर दशम भाव में विराजमान अछंती। तो दशम भाव में बुध निश्चित अछंती, मात्र निज राजयुग मध्य निर्माण करुछंती, अर्थात आपणकर निज उच्चता समाप्त होबाकु जाउछि। तो बंधु माने जेहेतु बुध राहु सहित विराजमान अछंती तेणु आपणकर स्किन रिलेटेड किसी समस्या देखा दे पारे। एह सहित आपणकर मुंड बिंधा मध्य समस्या देखा देबो। तो आपणकर माइंड ऊपर अधिक प्रेशर भी पड़िबो एवं आपणकर मुंड बिंधा मध्य समस्या मध्य देखा देबो। एह सहित गुरु आपणकर द्वादश भाव रे थिबा हेतु डाइजेस्टिव प्रॉब्लम आपनको टिके देखा देबो। ए सब प्रति आपण टिके यत्नशील हेबा उचित। तेबे ए सब छोट छोट कथा प्रति आपण टिके ध्यान रखंतु। बे आसंत जानिबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो एही 2025 रे। तो एप्रिल मास रे कुंडली पंचम भावटी होता है आपणकर शिक्षार भाव एवं आपणकर पंचम भावर अधिपति होउछंती शुक्र, जे कि आपणकर दशम भाव रे उच्चस्थ अछंती। तो एप्रिल मासटी तो आपणकर पाठ पढ़ा पाई एपरी गोटे मास अटे जो मासरे निश्चित भाव में आपणकर पाठ पढ़ारे किछि बड़ किछि करि पारिबे। जदि आपण कौनसी एडमिशन नबाकु चाहुचंती तो एई एप्रिल मासटी आपणक पई बहुत भल रहिबो। तो पाठ पढ़ा को नहीं आपण कौनसी बड़ डिसीजन नहीं पारंती एवं फॉर्म फिलअप मध्य करि पारंती। तो बंधु माने तो शुक्रक सहित आपणकर दशम भाव में रही सूर्य, राहु, शनि एवं बुध मध्य विराजमान अछंती। तो आपणकर दशम भाव में पंचग्रह जोग बनुअछि। जेतेबेले गोटिए ग्रह सहित अनेक ग्रह विराजमान थांती तो आपणक मन एहा द्वारा प्रभावित होइथाय। तो आपणक माइंड डाइवर्ट होइथाय एवं तो आपणक टैलेंट तो रहिबे, आपणकर माइंड मध्य शार्प रहिबो। तो बेले बेले आपणकर माइंड टिके डिस्टर्ब हेई पारे। एबे आसंत जानि नेबा आपणकर प्रेम जीवन किपर रहिबो एप्रिल मासटी। तो पंचम भावटी होता है आपणकर शिक्षार भावर हवा सहित आपणकर पंचम भावटी होता है प्रेम जीवनर भाव एवं संतानर भाव। तो आपणकर पंचम भावर अधिपति होउछंती शुक्र, जे कि आपणकर दशम भाव में उच्चस्थ अछंती। तो एवं आपणकर प्रथम भावर अधिपति बुध मध्य
शुक्रଙ୍କ सहित दशम भाव में विराजमान अछंती अर्थात आपणकर प्रथम भावर अधिपति एवं पंचम भावर अधिपति दुई जन जाक एकत्र अछंती। तो बंधु माने जेतेबेले आपणकर प्रथम भावर अधिपति एवं पंचम भावर अधिपति एकत्र रही थांती आपणकर बुझाबणा भल रहिबो एवं आपणकर बॉन्डिंग मध्य भल रहिबो। एहीपरि एबे आसंतु जानिबा आपणकर वैवाहिक जीवन किपर रहिबो एप्रिल 2025 रे। कुंडलीर सप्तम भावटी होइथाय आपणकर वैवाहिक जीवन भाव एवं जीवन साथीर भाव। तो सप्तम भावर अधिपति होउछंती देवगुरु बृहस्पति जे कि आपणकर द्वादश भाव में विराजमान अछंती। तो बंधु माने 15 मे पर्यंत आपणको आपणकर वैवाहिक जीवन उपरे विशेष ध्यान देवार अछि कारण 15 मे को गुरु निजर राशि परिवर्तन करी आपणकर प्रथम भाव को अर्थात लग्न को ही चालन करेंगे। सेतेबेले आपणकर वैवाहिक जीवन में जहाँ भी किसी समस्या अच्छी से सबू दूर हो जिवो। तो बंधु माने जेबे ठारू गुरु आपणकर द्वादश भाव में अछंती तो आपण लक्ष्य करुथिबे आपणकर वैवाहिक जीवन उपरे किछि ना किछि आपणकर प्रॉब्लम आस्तुबो नचेत आपणकर जीवन साथींकर स्वास्थ्यर मध्य आपणको किछि ना प्रॉब्लम देखिबा को पाउथिबे। जेहेतु गुरु आपणकर सप्तम भावर अधिपति होई आपणकर द्वादश भावर गोचर करिसंती तो आपणक एपरि किछि समस्या न होउची तो आपणक जीवन साथींकर तो ओजन बढ़िबा देखि पारुथिबे। तो तांकर मोटापण धीरे धीरे बढ़ुथुबो लिवर डाइजेशन ए सब किछि प्रॉब्लम देखा दे जाउथुबो। तो 15 मे को गुरु जेतेबेले निजर राशि परिवर्तन करिवे तो सेतेबेले ए सब समस्या धीरे धीरे ठीक होई जिवो। तो बिजनेस आसन जानिबा एबे बिजनेस रे एप्रिल मासटी किपरि कटिबो। तो बुध एवं शुक्र आपणकर दशम भाव में बहुत भल स्थिति रे ही अछंती। एहा व्यतीत मंगल आपणकर एकादश भाव में अधिपति होई आपणकर केंद्र रे ही अछंती जहा फल रे आपणकर बिजनेस रे आपणको बहुत अधिक लाभ प्राप्ति हेबो। तो एबे आसंतु जानि नेबा किछि विशेष प्रतिकारक विषय जो प्रतिकारक करिबा द्वारा आपणकर जहाँ भी किछि अशुभता आसुची से सब खंडन होई आपणको अधिक शुभता प्राप्ति होई परिबो। तो सेथिपाई आपण प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा मध्य पाठ करंतु प्रत्येक दिन विष्णुंक सहस्र नाम पाठ करंतु एवं प्रत्येक दिन आपण बुधंकर बीज मंत्र मध्य 108 थर जप करंतु। तो प्रत्येक दिन आपण उदित सूर्य को तंभा पात्र रे जलाघ्य अर्पण करंतु निश्चित भाव में आपण को अधिक शुभता प्राप्ति हेबो। तो तेबे बंधु माने आपणकर जीवन मंगलमय हो यही ईश्वर निकट में आमर प्रार्थना। तेबे दर्शक बंधु रहिली जय जगन्नाथ।